Assalamualaikum. I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. Today I'm teaching you chapter number 1, accounts from incomplete records. क्वेश्चन नंबर 5 हमने पिछली वीडियो में किया था और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत लंबा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है मगर बहुत इजी है. इसमें सिर्फ एक नई चीज़ है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और इस क्वेश्चन को हमें यानी लंबा है मगर इजी है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी है. ठीक है. Masood keeps his books by single entry system. He gives you the following information which you are required to ascertain his profit or loss during 2016. ठीक है, तो हमारे पास ये 2016 का है. तो 2016 में जो जो हुए हैं, जो क्या बैलेंसेस है हमारे पास, वो गिवन है हमें. एक बात आपको मैं बता दूं कि ओपनिंग और एंडिंग को हमें डिसाइड करना है कि वो क्या है, कौन सा है. तो हमें हमेशा जो हम लोग देखते हैं, इसको ईयर को देखते हैं कि हमें इससे पता चलता है कि हमारे पास कौन सा ओपनिंग होगा और कौन सा एंडिंग होगा. मगर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दोनों ईयर सेम है, दोनों 2016 के. तो हम किस चीज़ को देखेंगे, हम मंथ्स को देखेंगे. पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी. इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ओपनिंग कौन सा होगा, जनवरी का, यानी ये वाली साइड का होगा वो हमारे पास ओपनिंग होगा. और ये वाली साइड जो कि दिसंबर की है वो हमारे पास एंडिंग के बैलेंसेस शो कर रही है. तो अब हम आते हैं अपने बैलेंसेस की तरफ. तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस दिया हुआ है वो है कैश एट बैंक का, जो कि हमारे पास है 840 ओपनिंग का, और एंडिंग का है 650. कैश इन हैंड जो कि हमारे पास ओपनिंग का बैलेंस नहीं है, और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स हम नहीं लिखेंगे. और एंडिंग का है हमारे पास 20 रुपीज़. फिर उसके बाद है डेटर्स जो कि 5200 है ओपनिंग में और एंडिंग में है 8500. उसके बाद है क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटी है, वो है हमारे पास 1600 और एंडिंग में है 2050. उसके बाद हमारे पास है स्टॉक जो कि हमारा एसेट है, वो हमारे पास ओपनिंग में है 1650 एंड एंडिंग में है 1800. उसके बाद है हमारा प्लांट जो कि एसेट है हमारा, और वो भी फिक्स्ड एसेट, वो है हमारे पास 2050 और एंडिंग में है हमारे पास 2100. उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर जो कि हमारे पास है 150 और ओपनिंग का भी 150 और एंडिंग का भी 150 है, आप देख सकते हैं. अब हम चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट की तरफ. तो एडजस्टमेंट में हमें क्या कहा है, मसूद हैड विदड्रॉ रुपीज़ 2500 ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो अपने इस साल के दौरान में मसूद ने कितनी ड्राइंग, यानी कितनी ड्राइंग आपको पता है क्या है, पर्सनल यूज़ होता है, तो कितनी निकलवाई अपने घर के लिए, घरेलू के काम के लिए जो है ना, उसने जो पैसे निकलवाए हैं वो कितने हैं, 2500. ठीक है, पूरे साल के दौरान. उसके बाद है हमारे पास but had introduced fresh capital of rupees 700. ठीक है, तो इसने फ्रेश कैपिटल जो कि है हमारे पास, फ्रेश कैपिटल जो कि होता है हमारे पास, तो वो है 700. और ऑन 1 जुलाई, अब देख लें इन्होंने हमें डेट बता दिया, और ये डेट्स कभी मत भूलना, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अकाउंटिंग में. ठीक है, तो 1 जुलाई जो कि हमें इन्होंने दिए, तो हमें क्या कितने साल तक ये हमारे फ्रेश कैपिटल जो आया, ये इसके बाद यूज़ हुआ होगा. देखिए जुलाई में इसने लिया तो उसके बाद ही यूज़ हुआ होगा, तो जुलाई के बाद के हमें साल काउंट करने हैं. ठीक है, इस साल के दौरान में जुलाई के बाद वाले हमें काउंट करने हैं. जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने साल. ठीक है, तो कितने, 6 महीने. तो हमारे पास ये कितने महीने का शिफ्ट निकालेंगे हम, 6 महीनों का फ्रेश कैपिटल. अच्छा जी, तो उसके बाद है प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी. प्रोविजन का मतलब एक्चुअली होता है प्रोवाइड करना कुछ भी. तो ये बात हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में. ठीक है, फाइनल अकाउंट में हम पढ़ चुके हैं. आप जानते हैं कि डेटर्स पर प्रोविजन एक बैड डेट्स की तरह का होता है, तो ये वही चीज़ है. ठीक है, इसको हमें लेस ही करना होता है डेटर्स की वैल्यू से, और ये बात आपको आगे बताऊंगी डिटेल से. आगे है हमारे पास राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15%. प्लांट हमारे पास फिक्स एसेट है और फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन हो सकता है, तो इन्होंने डेप्रिसिएट किया है कितना, 15%. उसके बाद नई चीज़ जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, दूसरी बात जो है इसके साथ की, वो ये है कि ये जो यहाँ से आगे, ठीक है,
पर एनम, आप जानते हैं इन्होंने खुद बोल दिया है पर एनम, जितने साल का है ना उतने साल का हमें करना है। और ये सारी बातें कब की हैं? ऑन 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से है ना, तो 1 जुलाई क्या 6 मंथ्स की हैं। तो इसको भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमें ये इससे करना है, ठीक है। जो 6 मंथ्स का है वो इसका भी है, वो इसके लिए भी है, तो हमें ये भी करना है। इसको याद रखना है कि 6 मंथ्स का हमें इसके साथ निकालना है, 6% मगर 6 मंथ्स भी हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ, अपने कैपिटल निकालने के लिए। तो जी, तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो एडजस्टमेंट होती है वो सिर्फ हमारी ओपनिंग और एंडिंग के लिए होती है। ओपनिंग के लिए कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं लेकर आते। ओपनिंग में सिर्फ हमें ये वाली चीज़ को देखना होता है और ये उठाकर यहाँ पर लिख देना होता है। तो ये मैं बना चुकी हूँ, हमारे पास फॉर्मेट तैयार है और फॉर्मेट तैयार है। प्रॉब्लम नंबर 6 का मिस्टर मसूद है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 जनवरी 2016 एसेट्स का कॉलम है और ये इक्विटीज़ का कॉलम है। एसेट्स में आप सब जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारे पास, हम ज़्यादा पहले कैश इन हैंड लिखें या कैश एट बैंक पाते हैं कि मैंने हैंड लिख दिया है। तो हमारे पास कैश इन हैंड है 1200। उसके बाद हमारे पास है कैश एट बैंक, ठीक है। तो सॉरी, कैश एट बैंक जो कि है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो ओपनिंग का नहीं है, वो एंडिंग का है, तो हम कैश एट बैंक नहीं लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे कैश इन हैंड नहीं बल्कि हमारे पास कैश एट बैंक गिवन है और जो कि हमारे पास है 840 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास है 840 और यहाँ पे हमारे पास है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हमें ओपनिंग में नहीं दिया हुआ। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स हम लोग लिख लेते हैं। डेटर्स का हमारे पास प्रोविजन है मगर वो सिर्फ एंडिंग के लिए है, तो डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास 5200। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स जो कि हमारे पास आएगा लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में आता है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इक्विटीज़ में, लिख रहे हैं और ओपनिंग का ही देखना है, वो है हमारे पास 1600, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक जो कि हमारे पास एसेट है, वो भी करंट एसेट। ये बात याद रखिएगा कि करंट एसेट है क्योंकि ये वैसी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पर हम ऊपर नीचे लिख दें कोई मसला नहीं है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए याद रखा करें। अच्छा, तो हमारे पास स्टॉक है 1650 रुपीज़। फिर है हमारे पास प्लांट जो कि फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, तो प्लांट है 2050 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर जो कि हमारे पास है 150 रुपीज़। तो हमारे पास, हमने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 840 प्लस 5200 प्लस 50 प्लस 2050 प्लस 150। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं और 9890। आपको ये बात नज़र आ रही है कि 980 बड़ा है या 1600, ठीक है, जो कि हमारे पास क्रेडिटर साइड पे है 1600। तो जब 9890 बड़ा है तो हम ये इसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख देंगे, 9890 दोनों साइड्स पर लिख देते हैं। उसके बाद 9890 को माइनस करेंगे 1600 जो कि लाइबिलिटीज़ की साइड है, उससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8290। तो 8290 थोड़ा गैप में लिख दें, 8290, मगर ये इसको नाम देंगे हम एंडिंग कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से लिख दें, और सॉरी एंडिंग नहीं है, ये ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल निकल आया है। अब हमने फाइंड करना है एंडिंग। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आया है जो कि है 8290 और अब हम करेंगे एंडिंग कैपिटल।
एंडिंग कैपिटल की भी मैंने ये रेडी कर चुकी हूँ। मिस्टर मसूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2016। एक साइड एसेट की है और दूसरी साइड इक्विटीज़ की है। और आपको ये भी बता दूँ, जो एडजस्टमेंट्स दी हुई थी वो अब हम लोग इसमें लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एंडिंग की होती हैं एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम आएंगे, ये है हमारे पास कैश एट बैंक, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 650 रुपीज़। तो फिर हमारे पास है कैश इन हैंड, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सही से देख कर करनी है। ये हमें गिवन है वैल्यूज़, और एडजस्टमेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ जी। तो सबसे पहले है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की वैल्यू है हमारे पास 650। ध्यान से करिएगा कि हमें एंडिंग कैपिटल ही रखना है, की वैल्यूज ही लिखनी है बैलेंसेस की। तो दूसरी है हमारे पास कैश इन हैंड, और ये है हमारे पास 20 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स, उसके वो है हमारे पास 5200 रुपीज़। अब देखें, अब आई है नई बात, तो वो ये है कि हमारे पास जो है डेटर्स की वैल्यू वो हमारे पास है 8500, सॉरी, तो 8500 है हमारे पास वैल्यू, तो 8500। ठीक है, और इसमें प्रोविजन हमें जो एडजस्टमेंट में दिए हुए है वो है अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी। तो डेटर्स पर हमें दिया हुआ है ना इन्होंने प्रोविजन, तो हमने डेटर्स की वैल्यू पर ही करना है। और वो कैसे करेंगे प्रोविजन आपको मैं बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो अगर फिर भी कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, पर मैं वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से मैं बता नहीं रही। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास है 8500 मल्टीप्लाई कितना था 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 850 आ गया। तो ये हमें 8500 अंदर इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट में है। ठीक है, तो 8500 लेस करना है हमें क्या, प्रोविजन लिख देते हैं। ठीक है, प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो ये लेस करना है हमें 850 से। तो लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8500 माइनस 850। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 7650। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमारी उस तरफ आती है। क्रेडिटर्स की क्या वैल्यू है 2050, तो हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास है 1650, सॉरी ये तो ओपनिंग है 1800। देखिए इस तरह बहुत मिस्टेक हो जाती है, ओपनिंग और एंडिंग जिस तरह से इस पर लिखा हुआ है, तो ये बात ध्यान में रख के लिखिएगा, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो स्टॉक है हमारे पास 1800। फिर है हमारे पास प्लांट, और आप सब जानते हैं कि प्लांट में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट में हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसलिए हमें प्लांट की जो वैल्यू है वो इनर कॉलम में लिखनी है। वो कितनी है 2100। उसके बाद लेस करना है डेप्रिसिएशन प्लांट का। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर आ जाता है, हाँ डेप्रिसिएशन प्लांट का है, तो वो हमारे पास कितना है 15%। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 2100, तो 2100 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, 315। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास आ गया 315, और ये लेस करना है, तो हम लेस कर लेते हैं माइनस 2100, तो हमारे पास आ गया है 1785। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्नीचर,
तो फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास है 150 रुपीज़, एज इट इज़ इसको लिख दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। हमारे पास है 650 प्लस 20 प्लस 7650 प्लस 1800 प्लस 1785 प्लस 150, तो हमारे पास आ गया है 12055। तो ये ज़्यादा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12055, ठीक है। और यहाँ पर इसके कोने में भी लिख देंगे 12055, इसको ऐसे डबल लाइन कर दें। अच्छा, फिर हमारे पास है एंडिंग कैपिटल, और ये हमारे पास आ जाता है एंडिंग कैपिटल क्या है, 12055 को माइनस करेंगे 2050, तो हमारे पास आ गया है 10005, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख लें कि हमारे पास ओपनिंग एंड एंडिंग की जो है हमारे पास वो तैयार हो गई है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हमने ये बना ली है, आप देख सकते हैं ये ओपनिंग की है और ये एंडिंग की है। एंडिंग के हमारे पास आया है 1000, ओके 100005 आया है हमारे पास आंसर। तो ये हम बना चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। जी, तो मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की भी बना चुकी हूँ, ये फॉर्मेट कहूँ, ठीक है, पैटर्न जो भी है, तो ये मैं बना चुकी हूँ। सबसे पहले है मिस्टर मसूद, फिर है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर है फॉर द ईयर एंडेड 2016। प्रॉफिट और लॉस हमेशा साल के आखिर में होता है, इसलिए पूरे साल के लिए होता है, तो इस वजह से फॉर द ईयर एंडेड हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल है हमारे पास 100005, अभी हमने किए हैं, मुझे तो याद होगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास है 100005। तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है ड्राइंग। ड्राइंग होती है हमारे पास ऐड, ठीक है। ड्राइंग हमेशा एडजस्टमेंट में दी जाती है, ठीक है। तो ड्राइंग की वैल्यू है हमारे पास 2500। अच्छा, तो अब हम इन दोनों को करेंगे प्लस 100005 प्लस 2500, तो हमारे पास आ गया 12505, 2505, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ है वो है फर्थर कैपिटल और फ्रेश कैपिटल, ठीक है, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये हमेशा लेस होती है। फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है 700। 700 हमेशा लेस होगा क्योंकि फ्रेश कैपिटल है। तो 12505 माइनस 700, तो हमारे पास आता है 11805। इसको भी ऐसे लाइन करके 11805, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिगनिंग कैपिटल, वो भी हमारे पास होता है लेस, ठीक है। और बिगनिंग कैपिटल है हमारे पास 8290, ठीक है, 8290, जो कि हमारे पास होता है लेस। इसको अब हम कर लेते हैं, लेस करेंगे 8290, तो हमारे पास आ जाता है 3515, ठीक है, 3515, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। उसके बाद अब हमारा ये आंसर अभी नहीं आया, वाई? क्योंकि हमारे पास एक नई चीज़ है और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
उसको पहले ये जो हमारे पास आंसर आए इस पे हम जब पीछे इसका लिखें तो हम ये लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट से पहले का इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए हम लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब इसको फर्दर हम करेंगे सॉल्व, तो हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे, किस टाइप से करेंगे और किन चीज़ों को लेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो हमारे पास आ जाती है कैपिटल, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे इन्होंने के कैपिटल पर, तो कैपिटल तो हमारे पास बहुत है ना, यानी 3 किस्म के हैं, ओपनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल, उसके बाद हमारे पास फ्रेश कैपिटल भी है। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो अब हम ये देखेंगे हमें कौन सा लेना है कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं रट्टे के तौर पर आप याद कर लें, एंडिंग कैपिटल का मतलब एंड हो जाना, खत्म हो जाना, तो क्लोज कर दो, तो उस बात को ही क्लोज कर दो, क्लोजिंग कैपिटल ही भूल जाओ। हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ओपनिंग कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल, ये 2 चीजें होती हैं, क्लोज को क्लोज ही कर दो। तो हमारे पास ये जब 2 चीजें हैं, एक ओपनिंग कैपिटल है और एक एंडिंग कैपिटल है, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है 8290 और एंडिंग कैपिटल की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी एंडिंग की नहीं, फ्रेश कैपिटल की, तो वो है हमारे पास 700। तो अब हम यही करेंगे, इन 2 वैल्यूज को लेंगे, मगर सिर्फ इतनी ही बात काफ़ी नहीं है, हमारे लिए आगे ये भी जानना है कि हमें इसको सॉल्व, जो 6% दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है और पर एनम भी आगे लिखा हुआ है, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम अपने वर्क पर आ जाएंगे जहाँ पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हमें एक ओपनिंग और एक फ्रेश कैपिटल का लेना है। तो ओपनिंग और फ्रेश कैपिटल इन 2 के कैसे लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो वो हमारे पास वैल्यू है 8290, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 700, ठीक है। ये 2 वैल्यूज है ना हमारे पास। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन 2 वैल्यूज को क्या करें। सबसे पहले हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 6%, तो ऑफ कोर्स इन दोनों बातों को हमें 6% से ही करना होगा। तो मल्टीप्लाई 6% का मतलब होता है मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो वही करेंगे हम दोनों वैल्यूज को। पर यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था पर एनम का मतलब जितने साल का है तो उतने साल का करना है। ये वाला तो पूरे साल का होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, मगर फ्रेश कैप, ठीक है, पर एनम हमें सिर्फ साल का इसलिए देखना है, हमें दोनों चीज़ों को साल के मुताबिक देखना है। तो वो हमारे पास क्या है, ये वाला तो साल के मुताबिक हमारे पास पूरा आएगा, मगर ये नहीं। क्यों? फ्रेश कैपिटल हमें कब हमने लिया था, 1 जुलाई को। तो वो बात अब हमें करनी है कि 1 जुलाई को जब लिया है तो उसके आगे के 6 मंथ्स जो हैं वो अब हमें 6% जो इंटरेस्ट है वो उसमें हमें निकाल लेने हैं। तो वो कैसे, 6 डिवाइड बाई 100 है, आगे मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 भी होगा, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं साल में, तो इसलिए हमें 6 मंथ्स का निकालना है। तो इन दोनों को इस टाइप से हम करेंगे सॉल्व। तो हमारे पास पहली वैल्यू का है 8290 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 497.4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया है पॉइंट में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 497.4 और दूसरी वैल्यू यहीं पर हमारे पास है 700 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 21। अब जब हमारे पास ये 2 वैल्यूज आई हैं, तो आप देखें अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज जो कि आई हैं, इनको अब हम क्या करेंगे। जाहिर है हमें आखिर में प्रॉफिट या लॉस भी तो निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। हैं दोनों इंटरेस्ट हैं, तो इन दोनों इंटरेस्ट को प्लस करना है। 497.4 प्लस 21, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमें प्लस करना है। तो हमारे पास 497.4 वैल्यू है, तो हम करेंगे प्लस 21, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी कुछ गलत हो गया शायद, इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आ सकती, 497
0.4 प्लस 21, तो हमारे पास आ गया जी, ये वैल्यू हो सकती है 518.4। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर 518.4। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आई है हमारे पास, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो है ना, ये हमारे पास जो वर्किंग है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये वर्किंग कैसे, ये वर्किंग ज़रूरी है यहाँ पर लिखना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये वर्किंग यहाँ पर बेशक ना लिखें, मगर आप इसको अलग से ज़रूर लिखें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात है, तो हमें ये लाजमी लिखनी है। तो इसको यही ज़रूरी है कि हम लिखें, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ज़रूर करें, या फिर इसको अलग से करें। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं अलग से करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और उसके बाद इसकी ये वाली वैल्यू वर्किंग अलग से जो करेंगे ना, वर्किंग करें और फिर इसको यहाँ पर लिखें और इसकी वैल्यू फिर आगे लिख दें। अच्छा, फिर 518.4 ये यहाँ पर नहीं लिखना, इसके नीचे वाली लाइन में, क्योंकि हमें ज़ाहिर है ये भी तो लिखना है आगे की बात कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ है और हमने जो नई बात सीखी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखी कि हमें सिर्फ एंडिंग और फ्रेश कैपिटल पर लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें काफ़ी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, काफ़ी नहीं बस थोड़ा सा था, पर बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चलें, आप जो है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।